हेलो नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज फिर आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आयत के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जिस क्वेश्चन को करने से साथियों आपको डर लगता है वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और बिल्कुल कुछ ही सेकंडों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। और बार बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। तो एक बार समझाएंगे आपको, जैसे आपको ये एरिया दिखाई देने कि सर इनका क्षेत्रफल आ जाए तो कैसे करेंगे, या अगर इस साइड से क्षेत्रफल, अगर इसका एरिया निकालना पूछ लिया आपसे कि सर इस साइड का एरिया कैसे निकालेंगे, या इनका एरिया कैसे निकालेंगे, या इसके बाहर का ये एरिया है आपका, ये कैसे निकालेंगे। तो साथियों वीडियो के साथ जुड़े रहना है और हम आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझाएंगे। और एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र से समझाता हूं कि जैसे ये बना हुआ है, ठीक है भाई, और सर इसके अंदर आपको जैसे लंबाई के समानांतर कह रहा कि लंबाई के समानांतर रास्ता बना है, ये मैंने लंबाई ले ली, इसके समानांतर रास्ता बनाया हुआ है और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है सर? इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। जो ये रास्ता है आपका, जो ये रास्ता है, इस रास्ते का एरिया आपसे पूछ लिया। तो इस रास्ते का अगर एरिया आपको निकालना है तो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई मैं आपको, ट्रिक मान लो, चाहे वो आपका तरीका मान लो, बिल्कुल शानदार सा तरीका है। वो क्या है वो देखो भाई। सबसे पहले ये मैंने यहां पर लिख दिया सर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। साथियों एक बार समझ लेना, अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे और बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन कर दोगे। देखो लंबाई कितनी दी है, अगर लंबाई की बात करते हैं, सर लंबाई दी है 75 मीटर। कितनी लंबाई है? 75 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर है। जब भी आपसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, जब भी आपसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, किसका क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल। अगर इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालोगे कि अगर लंबाई के समानांतर है तो लंबाई गुणा में, आप क्या करोगे? लंबाई गुणा में, और आपसे जो बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है कि जितनी भी इसकी चौड़ाई देता है कि रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, क्या? रास्ते की चौड़ाई, उनकी गुणा कर दो आप। सिंपल सा तरीका बता दिया कि लंबाई के समानांतर है तो लंबाई की और रास्ते की चौड़ाई की गुणा कर दो, आपके पास इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई हमारी सर 75 है और जो रास्ते की चौड़ाई है आपकी, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 5 5 25 लगी 2, 5 7 35 और 2 37, सर 375 सेंटीमीटर उसके इसका एरिया आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ साथियों कैसी लगी ट्रिक? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वही मैं आपको करवाऊंगा इस क्लास के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट से समझ लेना क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है, पार्क की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पिछली बार लंबाई के समानांतर था, लेकिन अब की बार इसने चौड़ाई के समानांतर दे दिया। किसके समानांतर दे दिया? चौड़ाई के समानांतर दे दिया। अगर चौड़ाई के समानांतर दे दिया तो कोई बात नहीं है, हमें घबराना नहीं है। आपको एक ऐसा तरीका बता देंगे जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर दोगे भाई। अब देखो चौड़ाई के समानांतर दिया है तो हमें इसका एरिया निकालना है साथियों। किसका एरिया निकालना है? सर हमें इसका एरिया निकालना है। अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो ये हमारा ABCD है। क्या है? ये हमारा ABCD है। अब लंबाई कितनी दी है? सर लंबाई तो 100 मीटर है। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई 90 मीटर है। अगर चौड़ाई के विपरीत अगर रास्ता बनाता है कि चौड़ाई है आपकी, इसके विपरीत रास्ता बना, सर इनके बीचों बीच रास्ता बनाया है, अगर ये हमसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल? अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, जो ये रास्ता बना हुआ है आपका, अगर इस रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या तरीका लगाओगे कि चौड़ाई कितनी है? क्या लगाओगे तरीका कि चौड़ाई कितनी है और गुणा में जो रास्ता दे रखा है उसकी चौड़ाई कितनी है। आपसे जो आपको जो क्षेत्रफल दिया है, आयत है, उसकी चौड़ाई कितनी है, और प्लस के गुणा में किसके साथ करनी है कि जो आपको ये रास्ता दिया है उसकी चौड़ाई कितनी है, कि रास्ते की चौड़ाई। किसकी? सर रास्ते की चौड़ाई।
और ये तरीका लगा दोगे आपका इसका एरिया आ जाएगा। चौड़ाई हमारी सर 90 है, ठीक है, और रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है 8 है, तो 90 गुणा 8 कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार कैसी लगी साथियों ये ट्रिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या दिया है, 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हैं, तो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर मिट्टी कुटवाने का खर्च क्या होगा। तो साथियों आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप समझो कैसे, ये आपको दिया है आयत, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, कैसे दिया है रास्ता, सर बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हैं कि जो एक तो ये है आपका क्या है सर, एक तो ये रास्ता दिया है, ठीक है भाई, एक आपका ये रास्ता दिया है, एक क्या दिया है सर ये रास्ता, और हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछा है। किसका एरिया पूछा है सर, हमसे इसी का एरिया पूछा है, ये हमारा है, ठीक है, इसका हमसे एरिया पूछा है, इस पार्ट का हमसे एरिया पूछा है। तो साथियों घबराना नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूं। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कर देंगे भाई। देखो इसका अगर हमें एरिया निकालना है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इस रास्ते का अगर एरिया निकालना है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। क्या ट्रिक है, अगर हमें क्या निकालना है सर रास्ते का, इस रास्ते का क्षेत्रफल जो आपका ग्रीन एरिया कर रखा है मैंने, अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, क्या करो कि x इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई माइनस का x। अब x सोचोगे सर x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका x क्या है कि जो रास्ता आपका इतना चौड़ा है, कि कितना चौड़ा रास्ता है आपका 10 मीटर चौड़ा है, तो x का मान वहां पर 10 फुट कर दो। लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, x का मान यहाँ पर क्या है कि जो आपका रास्ता है ना बीचों बीच वो कितना चौड़ा है, वही हमारा x का मान है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, रास्ता तो हमारा कितना चौड़ा है सर 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, लंबाई सर 150 है, लंबाई कितनी वही लंबाई सर 150 है, ठीक है, चौड़ाई सर चौड़ाई तो 120 है, और माइनस x, और x हमारा क्या बताया था आपको जो रास्ते की चौड़ाई है, 10 हम यहाँ से घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा जी। ये 150 और 120 270 हो जाएगा, और 270 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, और 260 की और 10 की गुणा कितना आ जाएगा 2600 आ जाएगा। ये हमारा एरिया आ जाएगा 2600 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे अगर एरिया पूछता तो आप बता देते सर 2600 मीटर आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर मिट्टी कुटवाने का खर्च क्या होगा। अब 1 मीटर का 2 रुपए है और एरिया हमारा 2600 मीटर आया है, तो 2600 मीटर का कितने पैसे हो जाएंगे, अगर 1 मीटर के 2 रुपए हैं तो 2600 मीटर के कितने हो जाएंगे भाई, आप कहोगे सर 2600 गुणा में 2 कितने रुपए आ जाएंगे 5200 रुपए आ जाएगा मिट्टी कुटवाने का खर्च। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको ध्यान रखना है, अगर एरिया का क्षेत्रफल पूछे तो आप बता दोगे सर 2600 आया, लेकिन मिट्टी कुटवाने का खर्च पूछे तो 5200 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जिस क्वेश्चन पर रेलवे ग्रुप डी भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है, इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा। साथियों जो आपका स्थान बना हुआ है, देखो ये आपका है क्षेत्रफल, आयत दिया ही है, ठीक है भाई, इसकी लंबाई दी है आपको, लंबाई कितनी दी है सर, लंबाई तो हमें 80 मीटर दी है, लंबाई कितने मीटर दी है, लंबाई 80 मीटर दी है, चौड़ाई हमें कितनी दी है, चौड़ाई 75 मीटर दी है। ये आपकी बी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब एक बात ध्यान में रखो, ये आप ये देखो कि चौड़ा पारा के चारों ओर है, वो तो आपका पैरेलल था या इस साइड था, अब की बार ये चारों ओर है और 10 मीटर चौड़ा है, तो मैं चारों ओर बना देता हूं भाई। चारों ओर कैसे हो जाएगा, देखो भाई अगर मैं ये बना देता हूं भाई कि सर ये चारों ओर हो जाएगा, किस ओर हो जाएगा, चारों ओर। अब आपसे क्या पूछा है, जो ये एरिया है ना, जो ये आपका ग्रीन एरिया है पूरा, इसका एरिया पूछा सर हमसे, क्या पूछा है, जो ये ग्रीन पार्ट है ना इसका हमसे एरिया पूछा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो साथियों इसके एरिया की भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ध्यान में रखना कि आपको जो एरिया है वो जो आपका जो रास्ता बनाया वो बाहर की साइड बनाया है अंदर की साइड। अगर बाहर की साइड बनाया तो उस पर क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको साथियों। यहां पर आप ट्रिक लिख लेना, यहां पर कि ट्रिक क्या हो जाएगी, देखो ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक ये हो जाएगी, आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल सर, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक है, आप लगाओ सर 2x
लंबाई प्लस के चौड़ाई माइनस के 2x, लंबाई प्लस के चौड़ाई प्लस में 2x। आप ये लगा देना भाई, आपकी ट्रिक है। और x यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ से x को डिनोट करता हूँ, आप कहोगे सर x यहाँ पर क्या है, x है आपका जो बाहर जो रास्ता बनाया है वो कितना चौड़ा है, वो है हमारा x। अब क्वेश्चन में कह रहा है सर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, 10 मीटर है तो x का मान हमारा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई सर 80 है, लंबाई कितनी है 80 है, चौड़ाई कितनी है 75 है, तो 80 और 75 कितना हो जाएगा सर 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 155 प्लस में 2x, और x का मान हमारा 10 है, तो x का मान अगर हमारा 10 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई कि ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 20 गुणा में इनको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 5 और 2 7 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमारा एरिया कितना आ जाएगा 17 दूनी 3400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 17 दूनी 3400 मीटर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना सही जवाब हो जाएगा, सॉरी भाई इतना नहीं आएगा भाई आपका, ठीक है ना, क्योंकि ऐड करेंगे ना, ऐड में हमने गलती कर दी भाई, ऐड में हमने गलती कर दी। और ऐड हमारा कितना हो जाएगा भाई सर 175 हो जाएगा, कि यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा सर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 1 3 आ जाएगा, और 3500 हमारा एरिया आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या साथियों? इस क्वेश्चन पर एक और कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है वो और करवा देता हूं, फिर आप किसी भी प्रकार के जो आपका एरिया दे, इनका जो रास्ता दे, उसका क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर की सीमा में लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में बाहर मार्ग बना हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में अंदर की ओर मार्ग है, और अंदर की ओर मार्ग है, और खेत की लंबाई 180 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें ये देखना है कि मार्ग बाहर है या अंदर है। अगर बाहर है तो पिछले क्वेश्चन में आपको तरीका बताया था, अगर अंदर है तो क्या तरीका लगेगा। अब अंदर कैसे है वो देखो, ये सर हमारा आयत है, क्या है ये हमारा आयत है, और आयत की लंबाई कितनी दी है आपको, लंबाई सर 180 मीटर दी है, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई 150 मीटर दी है। अब अंदर मार्ग बनाया है ना, और 8 मीटर चौड़ा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अंदर मार्ग बना लिया हमने, ये सर हमने अंदर मार्ग बना लिया। अब अंदर मार्ग बना लिया तो जो हमें ये बनाना, इसका हमें एरिया निकालना है साथियों। किसका एरिया निकालना है, जो सर ये ग्रीन पार्ट है ना, हमें इसका एरिया निकालना है। और इसका एरिया निकालने की मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। अगर साथियों आपने वो ट्रिक नोट कर ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्या समझे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब मैं तरीका बताता हूं आपको क्वेश्चन करने का। हमें ग्रीन पार्ट का एरिया निकालना है, और ग्रीन पार्ट का एरिया हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये दिया है ना सर, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो हमें क्या करना है, हमें वही तरीका लगाना है सर, 2x लंबाई प्लस के चौड़ाई माइनस का 2x। अब की बार हमें माइनस करना है। अगर आपसे जो रास्ता बनता है, अगर वो अंदर बनता है तो आप यहाँ पर माइनस कर दो, अगर बाहर बनता है तो प्लस कर दो। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है साथियों, इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो 2x का मान क्या है, अगर अंदर रास्ता बनाया है उसकी चौड़ाई कितनी है सर 8 है, x का मान यहाँ पर कितना है 8 है, तो 2 गुणा 8 आ जाएगा। प्लस में लंबाई प्लस के चौड़ाई, सर लंबाई हमारी 180 मीटर है, और चौड़ाई हमारी कितनी है 150 मीटर है, माइनस में 2x, x का मान हमारा 8 है सर 16 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे सर, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है। 180 है और 150 है, आपका कितना हो जाएगा सर, ये 280 और 50 कितना हो जाएगा भाई 330 हो जाएगा, और 330 में से 16 जाएगा तो आप कहोगे सर 314 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 314 आ जाएगा। कोई बात नहीं, अब हमें गुणा करनी है 16 की और 314 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, इकाई का अंक लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। और आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, इकाई का अंक 4 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम गुणा करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी गुणा 5024 आ जाएगी, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आप सभी को समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देखें साथियों। तो साथियों हमारी ट्रिक पसंद आई, इसी प्रकार की ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और इसी प्रकार की ट्रिक पाएं। जय हिंद साथियों।